ऐसा मेडिसिन नहीं लोगों को सजेस्ट करता है जिसका हम आदी हो जाए कि यही ये काम करे। आपका बॉडी खुद सारा काम करने लगे। आपको उन्होंने टेस्ट तो करवाया होगा, टेस्ट रिपोर्ट में आया होगा ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ? हाँ सर 7 था। वेट मैनेजमेंट भी कैसे वेट कम करें, आंखों के लिए बताएंगे, हम भी बताएंगे कुछ बाद में। तो क्या है कि दूसरा से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जनरली महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उनके पास समय नहीं रहता है एक्सरसाइज करने का या दिनचर्या को फॉलो करने का। तो हमारे गीता या योग के तरफ से क्या सजेशन है इसके लिए, कैसे वो इसको अपने नियमित जीवन में ला सकती हैं? उदय से 48 मिनट पहले, जो पहले से चला रहा है, पहले क्या था, पल था, क्षण था, वो धीरे धीरे मिनट से तो बाद में आया। तो उस समय जब बना था तो उसको नापा गया, तो उन लोगों का जो इसको बना है पल और क्षण मुहूर्त, ये सब ब्रह्म मुहूर्त जैसे है, तो कहा गया है कि 48 मिनट्स पहले, सूर्योदय के पहले जगना। तो 48 मिनट्स, अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो 5:15 बजे जगें, तो 5:15 बजे जगने के लिए 11 बजे के आसपास सो जाना है बिछावन पकड़। तो ये दिनचर्या में एक शामिल करना है। उसके बाद दिनचर्या दूसरा जो होता है, जो कई सवाल हम देखे अभी आया, वेट मैनेजमेंट भी कैसे वेट कम करें, आंखों के लिए बताएंगे, हम भी बताएंगे कुछ बाद में। तो क्या है कि दूसरा है कि हम खाने, तो दिनचर्या में क्या चेंज करें। तो पहला जो बताए कि सुबह पानी पीना, ठीक है, वो दिनचर्या में हो गया। दूसरी चीज है कि हम खाएं क्या, तो फल और वेजिटेबल्स, मतलब लीफी वेजिटेबल्स हमको लगातार खाना है। कितना खाना है ये जान लीजिए। आपका जितना वजन है, सपोज कीजिए कि आपका वजन 60 किलो है, तो 10 ग्राम पर किलो खाना है, मतलब 600 ग्राम आपको, 60 किलो वजन वाले को 600 ग्राम फल खाना है। ग्रीन वेजिटेबल जिसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल सलाद के रूप में आपको खाना है। 3-4 रंग का सलाद हो तो बहुत अच्छा है, तो उसको आपको खाना है 5 ग्राम पर किलोग्राम। अगर आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद खाना है। कच्चा सलाद खाना है, उबाल कर नहीं खाना है। ग्रीन की बात कर रहे हैं, ग्रीन सलाद। हाँ, कच्चा करने का मतलब ठीक है, ये है। तो क्या होता है कि जब हम फल और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना खाएंगे तो स्वाभाविक है कि अनाज मेरा कम होता चला जाएगा। तो अनाज को कम करना है। इसमें अब बात आती है गेहूं की। हमारी पूरी दुनिया की आबादी 790 करोड़ है। 790 करोड़ लोग ज्यादातर गेहूं खाते हैं, मतलब आटा, गेहूं का आटा या गेहूं से बनी हुई चीजें। तो नतीजा क्या होता है कि इस गेहूं पर इतना एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि ये जो ओरिजिनल गेहूं था बदल के ये कुछ और गेहूं हो गया है। तो हमको क्या करना, मिलेट्स को शामिल करना है। मिलेट्स में स्मॉल मिलेट्स, बिग मिलेट्स। स्मॉल मिलेट्स में क्या है कि ज्वार बाजरा, इसमें कम एक्सपेरिमेंट हुआ है। रागी, मड़ुआ, ये सब जोड़ना है। मकई और स्मॉल मिलेट्स में कोनी, चीना, ये सब आप खाने में इसको लेके आइए। तो ये खाने का हो गया। पानी कितना पीना है, सुबह का पानी जो है उसको छोड़ के आपको सब चीजों में, जो भी खाते हैं सब में पानी है, तो पानी इतना नहीं पी लेना है कि किडनी को प्रेशर पड़े और किडनी को बर्बाद कर लें। तो पानी का एक लिमिट है जो 30 ml, लगभग, ये सारे लगभग हम बोल रहे हैं, 30 ml पर किलोग्राम। अगर 60 किलो वजन है तो 6 या 18, 1 लीटर 800 मिलीलीटर, 1.25 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। याद रखिए, हर चीज का लिमिट है। हर जगह यही बात होती है, खूब पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए। कितना पिए, तो एक लिमिट ये जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि खान पान, बार बार खान पान कैसे सुधारें, ये बहुत जरूरी है। तीसरा सुधारना क्या है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, वॉरियर फास्टिंग जिसको बोलते हैं, जिस पर जापान के जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने नोबेल प्राइज लिया 2016 में। उन्होंने बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है कि आपका पुरुष के लिए ईटिंग विंडो जो है वो 8 घंटे का है। मतलब अगर आप 10 बजे दिन में खाते हैं तो 6 बजे शाम में खाना एंड कर दीजिए। महिलाओं के लिए ईटिंग विंडो जो है वो है
10 घंटे का, मतलब 14 घंटा उपवास और 10 घंटा खाना, 16 घंटा उपवास, 8 घंटा खाना। तो ये हो गया। तीसरी बात जो आई कि वेट मैनेजमेंट। अब देखिए, जब ये खाना खाएंगे तो वेट मैनेजमेंट होगा कि नहीं होगा, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। तो स्वाभाविक वेट मैनेजमेंट हो जाएगा। तीसरा, अगर आयुर्वेद का दवा खाना चाहते हैं तो त्रिफला, जिसको वेट मैनेज करना, वेट कम करना है, उनको रात में त्रिफला खाना है। वो 1:2:3 इस रेशियो में बनाना है आपको त्रिफला, उसको खाना है। तो ये चीजें जो है, ये आपके दिनचर्या में जो बात हो रही है। उसके बाद एक और जान लीजिए, अभ्यंग। अभ्यंग मतलब होता है वायल मसाज। वायल मसाज जरूर कीजिए। पादाभ्यांग, पैर के तलवे का मसाज 7 दिन रात में सोने के समय करना है। सिरोधार, सिर में तेल, जो बचपन में बच्चों को लगाते थे, यहाँ सिर में तेल, सिर में तेल, नाभि में तेल, नाक में तेल और तलवे में तेल, 4 जगह हमेशा याद रखिए। रात में सोते समय, सोने से पहले ये 4 जगह अवश्य लगाइए। और पैर में जो मसाज करेंगे 10-10 मिनट दोनों तलवे में करेंगे, तो देखिए आपके शरीर में कितना एनर्जी होता है। हाँ, तो चीजें हैं जो ठीक है। तो आप फिर आगे बात करेंगे, आप पर थोड़ा सा बात। धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत अच्छा जानकारी वाला सेशन था। करूंगा। मैं प्रशांत हूँ, बेंगलोर में इंजीनियर हूँ और साथ में एक बेस्ट सेलर बुक का ऑथर भी हूँ, जो रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था। तो ये मेरा बेस्ट सेलर बुक है, 7 प्रोडक्टिविटी सूत्र। मैंने प्रोडक्टिविटी में बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, लेकिन जब मैंने आयुर्वेदा, योगा, इन सब पे रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि फंडामेंटल्स बहुत मिसिंग है। तो मैंने ये बुक लिखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अभी तक 5 स्टार रेटिंग चल रहा है अमेज़न में। आजकल गीता बोल रही है पीसीओडी के बारे में। हाँ जी हाँ। यंग गर्ल्स में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आगे जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए तो इसका ये लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है डॉक्टर साहब, यही जानना था मुझे। हाँ, लाइफ स्टाइल के भाई इसका मेन कारण। अच्छा, इसका क्या निवारण है? देखिए, निवारण तो है सबसे पहले कि लाइफ स्टाइल सुधार ले लो। हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए आजकल के बच्चों का इतना शेड्यूल टाइट रहता है कि वो लोग, हाँ, और कई बार क्या होता है नाइट शेड्यूल होता है। देख रहे हो या बच्चे बाद में भी देखें, नाइट शेड्यूल रहता है, तो उनको ये समझने की जरूरत है कि हम जो भी काम करते हैं अपनी कैरियर बिल्डिंग के टाइम में, कोई स्टडी के लिए, कोई कहीं सर्विस कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है भिन्न चीजों से। लेकिन जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक के ना तो अच्छे से स्टडी हो पाएगा, ना हम उसको सर्विस कर पाएंगे, ना आगे जाके एंजॉय कर पाएंगे। तो इसलिए किसी भी तरह से उन्हें 1 घंटा अपने लिए समय तो निकालना ही चाहिए। बाकी वैसा प्रॉब्लम होगा तो जो लोग कंसल्ट करेंगे, दवाएं तो बताएंगे ही, दवा तो है ही, सारी रोग को ठीक करते ही हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि लोग अपनी यदि नियमित दिनचर्या को ठीक रखें और सुबह उठें, योगा प्राणायाम करें, व्यायाम करें, मॉर्निंग वॉक हो, तो इस समस्या में पड़ेंगे ही नहीं जिसके लिए उन्हें किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो। तब तक सविता जी कुछ पूछ रही थी, तो मैं सविता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनम्यूट करें। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा बेटा के बारे में कुछ पूछना था मेरे को। जी हाँ पूछिए। जी, मेरे बेटा का एज 17 साल का हो रहा है। जी हाँ। तो उसका पैर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। करीब नवंबर से उसका पैर में ना मैंने पेन हो रहा था। हाँ, तो उसको हम डॉक्टर को दिखलाए, इधर ही डॉक्टर को दिखलाए, तो उन्होंने कहा कि इसका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो उसका ट्रीटमेंट में नवंबर से चल रहा था। बेटा का पैर का जो गोल वाला है गिरनी, वो साइड घसक गया था, एक साइड में आ गया था। तो वो पैर पकड़ के वो बैठ गया, मम्मी बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो फिर 2 दिन के बाद फिर वो हुआ। तो इसके कारण से हम आसनसोल जा भी नहीं पाए, लॉकडाउन भी था, तो हम यहाँ पास के डॉक्टर को दिखलाए, संजय चौधरी को। तो उन्होंने हमको एमआर करने के लिए हमको सजेस्ट किए। सब कुछ करने के बाद सर उन्होंने कहा कि आपका बेटा का वो घुर्नी के पास में हाफ डैमेज हो गया है, वो दरदरा हो गया वहां का हड्डी। तो सर ये कैसे हुआ, हमको वही समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर भी बोले कि वो लगता है शायद कहीं गिर गया होगा, इसके कारण से। तो उन्होंने हमको ये दवा अभी सजेस्ट किए हैं, ये वाली।
ये 3 महीने तक हमको पिलाने के लिए बोले हैं। और एक मेरे ही जान पहचान के हैं, तो वो हमको अभी बोले हैं अखरोट, और अखरोट का जो ऊपर का कवर जो होता है वो पानी में उबाल के उसको और उसको खाली पेट में दीजिए। सर अभी तो हम ये दे रहे हैं। इनके प्रश्न में कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, किसी ने इनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बोला। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हाँ बोला सर, का मतलब क्या? तो अभी आपने वो यूरिक, टेस्ट, उन्होंने टेस्ट तो करवाया होगा, टेस्ट रिपोर्ट में आया होगा ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। हाँ सर 7 था। ठीक है, बढ़ा हुआ था। दूसरा, फिर आपने दूसरे से दिखाया तो वो जो बोन स्पेशलिस्ट थे उन्होंने आपको कहा कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ा हुआ है, इसका कटोरी में प्रॉब्लम है। हाँ, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नहीं बढ़ा हुआ है, जब उसका टेस्ट रिपोर्ट में बढ़ा क्योंकि हुआ वो है? फिर वो यूरिक एसिड हम टेस्ट करा करके ही गए थे। हम जब हर मंथ जाते तो यूरिक एसिड का टेस्ट करवा के जाते थे। जब फिर से टेस्ट कराए तो यूरिक एसिड ठीक हो चुका था। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के बाद उन्होंने दवा दी। तो उस दवा से फायदा है? सर अभी बच्चा तो बिल्कुल अभी लॉकडाउन के चलते कहीं भाग दौड़ नहीं रहा है, खेल कूद नहीं रहा, तो घर पे पड़ा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा सर। तो ठीक है, अगर बोन स्पेशलिस्ट ने देखा है और उसको उन्होंने दवा अभी जो जिन्होंने सजेस्ट किया है और जो दवा आपको दिया है, कुछ दिनों तक उस दवा को लें। अगर दवा उससे नहीं ठीक होता है तो मैं आयुर्वेदिक दवा फिर सजेस्ट करूंगा उसका, कि वो उसको ठीक होना चाहिए। अब उसके लिए क्या है कि आप जो टेस्ट कराए हैं वो हमारे पास भेजिएगा। उसका एक्सरे उन्होंने लिया होगा, एक्सरे के अनुसार देखना पड़ेगा कि यदि उसमें फ्रैक्चर आया है या उसमें क्या हुआ है। उसको देखने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसके लिए क्या मेडिसिन चलनी चाहिए, है ना। आप चिंतित ना हो, हर रोग का इलाज है। कुछ भी हुआ होगा, गिर गया होगा, जो भी परेशानी हुई होगी, तो हर चीजों का ट्रीटमेंट है। उसके लिए चिंता करने की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, बस। और कोई दिक्कत नहीं। हो जाता है, छोटा बच्चा है ना, अभी बस स्टार्ट हुआ ही कल दौड़ना, और हाँ, ये हो गया तो सही बात है, ये तो होता ही है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सविता जी, थैंक यू सर रिप्लाई करने के लिए, उत्तर देने के लिए। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? और कोई? तो तब तक मैं शशि से पूछना चाहूंगा कि जो त्रिफला, आपका म्यूट हो गया है या? ये काम करते हैं, सविता जी ने अभी प्रश्न पूछा था ना। हाँ हाँ, हमें नजर आ रहे हैं डॉक्टर मिश्रा साहब, डॉक्टर CS मिश्रा उदयपुर से। अच्छा ये अच्छा। ये वेदांता के मेडिकल एडवाइजर हैं, सेंट्रल मेडिकल जाबर हॉस्पिटल में ये CMO हैं। तो बड़े ही अनुभवी डॉक्टर हैं। रिटायरमेंट के बाद भी 10 ईयर्स से लगभग जो हो गया, इनको कंपनी नहीं छोड़ रहा है इनके अनुभव के कारण। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय पे थोड़ा सा इनसे राय लें मिश्रा साहब से। जी हेलो, मिश्रा साहब नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी आवाज आ रही है सर। नमस्ते अंकल जी। जो पैर में इसके जो लेफ्ट में इंजरी हुआ है नी जॉइंट में, that is due to two things. First, lateral collateral ligament का रैप्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। That जी is curable for 6 to 9 months, automatic. And second, patella fracture. So in the age of 17, patella fracture जुड़ता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 17 इयर्स के एज में है तो 19 तक बोन का डेवलपमेंट होता है, तो जुड़ सकता है। यदि पैटेला फ्रैक्चर भी रहे और लिगामेंट का फ्रैक्चर जुड़ जाए तो नी जॉइंट में कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, पैटेला फ्रैक्चर होने पर कोई ऐसी दवा नहीं है जो कि री ज्वाइंट होता है, उसको निकाल देने पर भी री ज्वाइंट पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसको ध्यान दिया जाए। अभी जो उन्होंने दवाई दिया है, वो जो विटामिन का दवा दिया है, डेट इज तो उसमें मेन आयुर्वेदिक एक दवा है ग्लूकोसामिन। हम लोग भी उसको एलोपैथिक में यूज करते हैं, और उसके साथ मल्टीविटामिन, जिंक और कैल्शियम चलते रहता है। तो विद इन 6 मंथ में दैट बॉय में बी रिकवर। इस पर यदि और किसी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा जी, बहुत ही ज्यादा इंसाइट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। धन्यवाद सविता जी का सवाल का उत्तर देने के लिए, और हम सबको ये बहुत फायदा हुआ इससे। तो इसके साथ मैं राजन जी से पूछना चाहूंगा। राजन जी अभी हाथ उठाए हुए हैं, तो राजन जी आप म्यूट करके
क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल शशि जी से था रिगार्डिंग एक जनरल सी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑफिस वाले लोग हैं, और एक जनरल कॉन्स्टिपेशन क्योंकि बहुत कॉमन सी बीमारी है। तो प्रदीप जी के संयोग से और उनके काफी गाइडेंस से दिन भर की डाइट चेंज करके, योगा सुबह करके, वो करके काफी हद तक इस चीज से निजात मिल गई है और बहुत बहुत आराम है। बट बेस्ड ऑन जो अपनी लास्ट मैंने कुछ 2-3 साल पहले नाड़ी परीक्षा कराई थी, श्री श्री जी के आश्रम में कराई थी, तो उनके हिसाब से उन्होंने लिखा है कि प्रकृति में पिता है और जो विकृति करके एक चीज लिखी है जिसमें है पिता और वाता, दोनों पिता प्लस वाता प्लस हमें या कुछ ऐसा लिखा है। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन वात और पीत विकृत हो गया है। हाँ जी, तो ये 2017 की है शशि जी, और उसके बाद तब मतलब कुछ साल पहले तक मेरी नाइट की शिफ्ट थी, शेड्यूल भी बहुत खराब थे, तो ये काफी साल से चेंज हो गया है और अब डाइट पे एक्सरसाइज पे बहुत जोर है। उस टाइम मतलब वजन भी था एक 70-72 किलो, अब 61 है। ऐसा है ना कि ये चेंज होते रहता है, जो 17 में कराए वो 21 में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ। काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। अभी आपको मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको तकलीफ क्या है, ये बताइए। तो मेन कॉन्स्टेंट प्रॉब्लम हमेशा से इसकी कॉन्स्टिपेशन की ही रही है या हार्ट स्टूल, जो अभी लास्ट 1 साल से बहुत बेहतर है क्योंकि अब डेली एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, खान पान में भी बहुत चेंज किए हैं। वेरी नाइस। तो थोड़ा हम ये जानना चाह रहे थे कि मतलब या तो आपसे अलग से कनेक्ट कर लें या कैसे कि और नहीं, क्या वैसी कुछ भी चीजें हो तो अलग से कनेक्ट कर लें। जनरल चीजों के लिए मैं बता रहा हूँ जिससे और लोगों को भी फायदा होगा। ऐसा है कि आप जैसे कितना बजे सुबह उठते हैं? सुबह 6:30 के आसपास। 6:30 के आसपास उठते हैं। और सोने का टाइम क्या है आपका? 10:30-11 तक। 10:30। आप इस बीच का टोटल चीज हमें बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, क्या है? अच्छा, सुबह उठ के जैसे मैं पहले भी आपसे पूछा था, गर्म पानी नींबू और शहद वाला लेते हैं। ठीक है। अच्छा गर्म मतलब जितना चाय, जैसे आपने सजेस्ट किया था चाय के लेवल का, उतना तो पीते ही हैं। फिर उसके बाद 3-4 किलोमीटर वॉक रहती है। ठीक है। हाई स्पीड मतलब उस पे अच्छे मतलब पे वॉक करके फिर वापस आके थोड़ा योगा और प्राणायाम, जो प्रदीप जी ने हमें बहुत गाइड किया है। तो सूर्य मतलब मिक्सचर रहता है, सूर्य नमस्कार और बाकी दूसरे आसन, फिर लास्ट में जो अपने प्राणायाम है वो सब। तो उससे दिन की स्टार्ट बहुत अच्छी हो जाती है। फिर खाना नाश्ता कैसे स्टार्ट करते हैं? तो नाश्ता आजकल तो वो भी प्रदीप जी की गाइडेंस है, जूस चल रहा है सुबह। सुबह या तो कभी ग्रीन जूस लेते हैं जैसे वो बता रहे हैं, अपना ग्रीन जूस में जूस के जगह फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। जूस की जरूरत नहीं है अभी आप ताजा फल लें, कटा हुआ, वो ज्यादा बढ़िया है। और बताएं। अच्छा, तो वो रह गया। और उसमें पपीता, अमरूद, तारबूज, खीरा, ये कम से कम इन चीजों को ऐड करें साथ में। ऐसा नहीं है कि रोज ये सारी चीजें ऐड हो, लेकिन एक दिन में एक चीज जरूर हो साथ में आपका। किसी दिन जैसे पपीता ले रहे हैं, किसी दिन तारबूज ले रहे हैं, किसी दिन खीरा हो गया, साथ में हो गया, ऐसे करके। अच्छा, तो खरबूजा भी ले सकते हैं, खरबूजा और ये जैसे भी मिल रहे हैं तो आप साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, लीजिए साथ में। ठीक है। फिर लंच के आसपास बीच में कभी रहते हैं 10-11 बजे काम में कुछ है तो एक चाय रहती है थोड़ी सी, आधा कप। फ्रूट्स यूजली 11-12 बजे करीब लेते थे, पहले सुबह जूस ही लेते थे, जूस या ब्रेड। फ्रूट्स 11-12 बजे लेते थे, बट वो चेंज कर लेंगे। फिर लंच में प्रॉपर खाना रहता है, 2 रोटी, 1 दाल सब्जी, थोड़ा खीरा और टमाटर सैलेड, लंच में वही लेते हैं। शाम को एक चाय और कुछ रस थोड़ा सा, और रात में रोटी नहीं लेते हैं, ना रोटी ना चावल। रात में हम मोस्टली सैलेड या सब्जियां सारी होती हैं, थोड़ी सी उनमें या तो कभी जैसे गर्म खाना हो तो बॉईल कर ली, या मतलब पकाते नहीं। मतलब रात का टाइम क्या होता है, कितना बजे? 7:30-8 के अंदर अंदर खाना खा लेते हैं जी, फिनिश कर देते हैं। शाम के टाइम में सलाद को कट कीजिए, शाम में सलाद नहीं चलेगा।
दिन के टाइम में सलाद चलेगा, सुबह के टाइम में फल चलेंगे, और ये रात के टाइम में सलाद नहीं चलेगा। बाकी हल्की चीजें आप ले लें, एक आध रोटी ले लें शाम के टाइम में, खाने के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, और भी किसी चीज को भी ऐड कर लें। उसके जगह पे सूप भी ले सकते हैं, सूप ऐड कर लें साथ में। हाँ, सूप भी लेते हैं शाम में। फ्रेश शाम में यूजली वेजिटेबल। सलाद का ऐसे रहता है पंडित जी की, सती जी की, सलाद वार्म रहता है, थोड़ा सा उनको बॉईल कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं सारी वेजिटेबल करने के बाद ठीक है, बॉईल कर लिए तो ठीक है। हाँ, कच्चा नहीं लेते हैं, सब बॉइल्ड बॉइल्ड या चलेंगे। लेकिन जैसे अब सलाद में क्या है ना, सलाद में खीरा ऐड होता ही होता है, चाहिए। खीरा नहीं लेते हम, बताते हैं हम क्या ले रहे हैं। 3 तरह की शिमला मिर्च हो गई, और थोड़ी अपनी ब्रोकली ले ली, हरे पत्ते ले लिए, और थोड़ा मतलब बेबी कॉर्न, ये सब जो इंग्लिश वाली में सब आ रही है, ये सब अच्छी स्टीम करके या एयर फ्राई करके, मतलब बिना तेल के सॉफ्ट करके, और साथ में कुछ सूप, या कभी मतलब बहुत मन किया तो दाल की 1 कटोरी ले ली कि चलिए वैसा है, तो वैसे वो कर ली। तो ये चेंजेस रिसेंट हैं जो प्रदीप जी ने बहुत गाइड किया, तो उससे काफी आराम है। तो ये आपको बहुत आराम हुआ होगा इससे। हाँ जी, हाँ जी। और कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन ही यही है। यदि आपने योगा प्राणायाम इनके अनुसार शुरू कर दिया है, आपने ये और जो आपने बताया वो सारी चीज शुरू कर दिया है, तो आपका एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अभी फिलहाल यदि हो रहा होगा तो एक बैजनाथ कंपनी का आप पंचस्कार चूर्ण मिलता है। अच्छा, पंचस्कार चूर्ण, ओके, ये आप ले लीजिएगा। और इसको क्या कीजिएगा कि जिस दिन आपको खाने का होगा, नहीं तो सप्ताह में 1 बार आप कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे, और नहीं तो 15 दिन में 1 बार ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा कि उस दिन आप शाम को खिचड़ी खाएंगे, मूंग दाल। आपका जो भोजन होगा वो मूंग की दाल की पतली खिचड़ी होगी। हाँ जी। और उसके बाद 1 घंटे के बाद, मैंने सोने से आधे घंटे 1 घंटे पहले 1 चम्मच पंचस्कार चूर्ण, 1 नींबू का रस उसमें मिला लेंगे। तो 1 चम्मच पंचस्कार चूर्ण को 1 नींबू का रस उसमें मिला करके उसे खा के ऊपर से 1 गिलास पूरा गर्म पानी पीना। 1 गिलास का मतलब है कम से कम 250-300 ग्राम पानी होना चाहिए उसमें। हाँ जी। वो 1 गिलास गर्म पानी पिएंगे, रात में आप सो जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग आपकी नींद टूटेगी। आप जिस समय सोते हैं उससे 1 आध घंटा पहले ही आपका नींद खुलेगा, और आपका जो है स्टूल क्लियर हो जाएगा। 2, 3, 4 हो सकते हैं। पेट के अंदर में यदि आंव बन रहे होंगे तो वो भी, म्यूकस भी निकल जाएंगे, साथ में सारी चीजें निकलेंगे। और घर में उस दिन पहले से दही रखिएगा। वैसे जनरली 2-3 ही होंगे, लेकिन यदि आपको 4-5 होने लगे, कभी किसी को ऐसा होता है, तो जो आप घर में दही रखेंगे उसे छाछ बना के, मट्ठा बना करके, उसका पानी मिला करके और उसके साथ नमक काला जीरा बना करके 1-2 गिलास पी लेंगे, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। पेट बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो आप मतलब 15 दिन में क्लेंजिंग फॉर्मूला हो गया। लेकिन मैंने आपको कुछ दिनों के बाद वो जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं लोगों को सजेस्ट करता जिसका हम आदी हो जाए कि यही ये काम करे। आपका बॉडी खुद सारा काम करने लगे, आपको जरूरत ना पड़े, है ना? हाँ जी। तो लेकिन अभी आपने रिसेंटली ये सारा चीज शुरू किया है, अभी आपको थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो आप 15 दिन में, अभी 1 सप्ताह में ले सकते हैं, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीना में, ऐसे करके 1 बार जरूरत पड़ने पे ले सकते हैं। चीज ये था कि स्त्री रोगों से रिलेटेड ये था मीटिंग, शायद लोग जुट नहीं पाए, उसके अनुसार वो पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए, क्योंकि अभी जो समस्याएं हो रही है, इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ी हुई है, वो ट्यूब्स में प्रॉब्लम आ जा रहे हैं लोगों को, गर्भाशय में दुनिया भर की प्रॉब्लम है, वो गांठ बन रहे हैं, रसौली हो रहे हैं, सब तरह की चीजें हैं। इस पे एक डिस्कशन होनी चाहिए थी जिससे लोग लाभान्वित होते। और अपने मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग तो हम देंगे, लेकिन अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, शायद महिलाएं हैं और अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, पूछ नहीं पा रही हैं, तो रिकॉर्डिंग हम शेयर नहीं करेंगे, जिनका भी पर्सनल क्वेश्चन रहेगा। और एक हमारे पंडित जी नजर आ रहे हैं, कृष्ण पांडे जी, उनका कुछ प्रश्न है तो बताएं प्रभु। नमस्कार पंडित जी। मैं कह रहा हूँ अभी तो ऑपरेशन से निकला हूँ मैं, 1 महीने से ऑपरेशन से अब ठीक हूँ। वजन हमारा कम हो गया है।
क्या हो गया, कैसे ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ गई? वजन हमारा, हाँ वो गले में इन्फेक्शन हो गई थी, अच्छा गले में इन्फेक्शन हो गई थी, हाँ इसकी वजह से सूजन हो गया था, अंदर फोड़ा हो गया था। ओहो हाँ, तो ऑपरेशन करना पड़ा। ओहो बस एक हमको सजेशन लेनी थी हम्म कि हम फ्रूट जो है ना, हाँ ये हाँ दलिया वगैरह लेने के बाद लेता हूँ 11 बजे करीब, हाँ तो तो इसको ठीक है, चेंज करके पहले कर लूँ फ्रूट, पहले कर पहले लें तो दलिया लेता अच्छा। हूँ 8 बजे करीब। कितना दिन पहले सर्जरी कराए हैं, क्या उसका हिसाब है, थोड़ा उसके अनुसार अभी चलना होगा। हाँ तो हाँ हाँ, पर्सनली आपसे मिलूंगा ना आपके घर पे आके आराम से बात करूंगा किसी बता दिन। दीजिएगा। और आपने मैंने ऐसा किया क्यों, ये तो वो वाली बात हो गई कि हाय हाँ। महा कष्ट पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। हमको बहुत खुशी हुई। आपसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात तो होती थी और बीच में आपको इन्फेक्शन हो गया, हाँ जबकि हमारे पास हाँ मेडिसिन थी कि मुख में धरते धरते गले, कंठ, आंख, नाक, कान के रोगों को तत्काल नष्ट करता है। तो फिर ऐसे कैसे इन्फेक्शन हो गया और आप सर्जरी तक के चले गए? तो ये जो है मतलब फ्रूट तो पहले फ्रूट्स कर लूं, बाद में दलिया कर लूं। हाँ कीजिए बिल्कुल। फ्रूट्स माने करके मैं कोई दलिया के कोई बाद कोई लेता था। खट्टे फल नहीं लीजिएगा इस समय जो है। सो नारंगी वगैरह जो है खट्टे फल को से स्टार्ट नहीं करना है, मीठे फल से स्टार्ट करना है, जैसे पपीता वगैरह से स्टार्ट कीजिए, सबसे अच्छा है। हाँ 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 हाँ, पपीता वगैरह लेता। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और रीता जी हाथ खड़ा की हुई है बहुत देर से, तो रीता जी से आग्रह करूंगा कि अपना क्वेश्चन पूछें। मुझे सवाल पूछना है शशि शेखर सर से। वीडियो क्यों चला जा रहा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। मुझे शशि शेखर सर से पूछना है कि मुझे पिछले 5 साल से थायराइड है और मैं ओके। कंटिन्यू पिल्स ले रही हूँ, तो क्या इसका आयुर्वेदा में कोई ट्रीटमेंट है क्या? कितना एमजी का मेडिसिन चल रहा है आपका थायराइड का? मेडिसिन से वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। हाँ हाँ बताएंगे हम आपको। आप कितना एमजी का चल रहा है मेडिसिन थायराइड के लिए? 50 mg का चल रहा है सर। 50 एमजी चल रहा है। कितने दिनों से है? 5 साल से है। 5 साल से। और कितना है उसका, आपने टेस्ट कराया है तो कितना आया है थायराइड का लेवल? वो अभी मैंने हाल में ही टेस्ट कराया तो 6 पॉइंट कुछ था, थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। थोड़ा सा बढ़ा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, थायराइड का मैं बताऊंगा। थायराइड का ट्रीटमेंट जो है सो तो क्या खाइएगा जिससे अच्छा रहेगा। वैसे आप अभी के लिए त्रिफला कभी खाई है क्या? नहीं सर, जरूरत नहीं। त्रिफला नहीं खाई है? नहीं। तो त्रिफला थोड़ा आप ले लें। त्रिफला की मात्रा होगी 3 ग्राम की। सर तो एक चीज और पूछनी थी आपसे, त्रिफला से वो भी मैं 2 मंथ पहले कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद से मेरा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो गया है। तो मैं डेली 3 बार लगभग 2 से 3 बार तो चली ही जाती हूँ लैट्रिन। हाँ तो ये बात तो ठीक है। तो इसके लिए अभी आपको त्रिफला नहीं लेना होगा, क्योंकि एक काम कीजिएगा, फिर पर्सनल आप पूछिए, मैं उसका बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है सर, एक सवाल और है सर आपसे मेरा। सर वो मुझे पिछले 6 महीने पहले मैं एक बार किसी चीज के कारण गई थी फिजिशियन के पास कुछ चेकअप कराने। तो बीपी चेक हुआ ऐसे ही नॉर्मली, तो मेरा बीपी काफी हाई था उसमें 180/100 या 110 ऐसे ही था। तो एक दो बार और चेक कराइए। कई बार क्या होता है, जैसे देखिए अभी आपको ना ये कोविड की भी कई तरह की दवाएं चली होगी। नहीं सर, अभी ये पिछले 6 महीने पहले की बात है। 6 महीने पहले आप गए थे? हाँ, और भी है। तो उस समय से वो कुछ दवा लिखे थे, 1 महीने कंटिन्यू मैं दवा ली। उसके बाद क्या हुआ कि कोई प्रैक्टिशनर थे एक्यूप्रेशर के और कलर थेरेपी के, तो 2-3 महीने में कंटिन्यू मेथी सीड्स लगाई और कलर तो अभी भी लगा रही हूँ। और कुछ अपने डाइट में भी बदलाव किए, एक टाइम नमक छोड़ दी, एक टाइम फ्रूट्स लेने लगी। तो ये सबसे लगभग नॉर्मल ही रह रहा है। अभी नहीं, अभी पारस में मैं हेल्थ चेकअप कराई तो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि नहीं आपको बीपी का दवा नहीं लेना है, छोड़ दीजिए।
ओके। कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं, जैसे मेरा बीपी ज्यादा हो गया है या ये फिर देखिए, मुझे लग रहा है आपने पारस में दिखाया, उन्होंने कहा बीपी की दवा छोड़ दीजिए, जबकि बीपी की दवा चल रही थी। तो बीपी की दवा चलता हो तब तो उसको बैलेंस रखता है 24 घंटा के लिए। नहीं चल नहीं सर। मैं 1 महीना नहीं सर, 1 मिनट सर, 1 महीने ही मैं दवा कंटिन्यू रखी। उसके बाद फिर मैं वो एक्यूप्रेशर के जो डॉक्टर थे प्रैक्टिशनर, उनके गाइडलाइंस में मैं फिर धीरे धीरे वो कम करते चली गई। ओके। हाँ तब तो ठीक है। तब तो उसके बाद आपने चेकअप कराया और चेकअप कराने के बाद यदि नॉर्मल वैल्यू आ रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है उसकी दवा की। लेकिन हाँ, वो नियमित दिनचर्या आप ठीक रखिए, सुबह का योगा प्राणायाम ऐड कीजिए अपने साथ, और फल वगैरह ऐड करें। वो पपीता और ये तरबूज, दोनों चीज, खीरा भी ऐसी चीज हैं जो बीपी को नॉर्मल करते हैं, बैलेंस करते हैं। हाँ वो कंटिन्यू सर हम लोग ले रहे हैं, सब सारे लोग ले रहे हैं घर में वो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सर मुझे जानना था कि कोई बताए मुझे कि 3 महीने आप अर्जुना रिस्ट ले लीजिए। अच्छा। कभी दर्द होता है, कभी आपको चेस्ट वगैरह में मुझे लगता है कि पेन होता है, पता नहीं चलता कि गैस की वजह से हो रहा है या ऐसे ही हो रहा है। तो देखिए, आपको मैं वही चीज बताता हूँ, जैसे आपने किसी से पूछा, अब उसने बताया अर्जुना सही बताया उसने, लेकिन अर्जुना किस चीज को ठीक करेगा? जब आपको हार्ट में रियल कोई प्रॉब्लम हो अच्छा। तो उसको अर्जुना रिस्ट ठीक करता है। ठीक। लेकिन यदि आपको गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसको अर्जुना रिस्ट नहीं ठीक कर पाएगा। सर तो पता कैसे चलेगा कि मुझे गैस से पेन हो रहा है या फिर ऐसे पेन हो रहा है? वो तो उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं, जिसमें नाड़ी देखते हैं, समझते हैं क्या है या पूरी कॉम्प्लिकेशन। आप हमसे कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसको समझ लूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके अनुसार दवा बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रीता जी क्वेश्चन पूछने के लिए। और बीना जी हाथ खड़ा की हुई थी, बीना जी कुछ पूछना चाह रही थी। तो प्रशांत, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जी हाँ तन्वी जी बोलिए। बाल झड़ने की समस्या, हेयर फॉल, अगर शेखर जी कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। देखिए, बाल झड़ने के भी कई रीजन होते हैं। एक तो यदि माहवारी में प्रॉब्लम हो तो ये भी रीजन होता है, पेट की खराबी भी प्रॉब्लम होता है, माहवारी में हेवी ब्लीडिंग होने लगती है, उसके वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो किस रीजन से झड़ रहा है पहले ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि आपको और क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। अच्छा, तो वही हार्मोनल इम्बैलेंस का ही है, और तो मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन पता नहीं है। पर अचानक से बाल झड़ने लगे हैं, अचानक से सही हो जाता है, अचानक से झड़ने लगते हैं। क्या एज हो गए हैं आपके? 2 मिनट तो बाहर रह सकते हैं क्या? सॉरी, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा आपका उम्र क्या है, एज कितना है? 33। ओके। और अभी कितने दिन से स्टार्ट हो गया ये प्रॉब्लम आपको बाल झड़ने का? ये ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी बहुत कम बाल, मतलब 3-4 बाल ही टूट रहा है, कभी एकदम से बहुत ज्यादा बाल टूट रहा है। तो जैसे अभी ये 1 महीने से फिर से स्टार्ट हुआ है, 6-8 महीने नहीं था। ओके। और हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा आप ये बताइए कि आपको और कोई पेट वगैरह में कोई प्रॉब्लम, दर्द, गैस का बनना? नहीं, गैस वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये सब रीजन ना हो और केवल वही रीजन हो। यदि हार्मोनल इम्बैलेंस रीजन होगा तो उसके लिए तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा, बताइएगा, और उसके बारे में डिटेल आप डॉक्टर प्रिया जी भी हैं, उनसे भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। और बाल के लिए ऐसा कीजिए कि आप तेल लगाते हैं कि नहीं? तेल हाँ लगाते हैं, हर 2-3 दिन में एक बार। 2-3 दिन में एक बार लगाते हैं। तो तेल में आप एक बैजनाथ कंपनी का महाभृंगराज तेल ले लें। महाभृंगराज। और उसे 2-3 दिनों में मालिश करना शुरू करें, उससे लाभ होगा। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मैं दवा दूंगा, अगर वो नहीं हो पाएगा तो, नहीं तो ऐसे ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रिया जी से भी पूछना चाहूंगा इस बारे में, अगर कुछ इनपुट दे सकते हैं तो। जी धन्यवाद।
एक्चुअली बाल का गिरना एक स्ट्रेस रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी चीज का कभी स्ट्रेस या खान पान में कोई परेशानी है, ढंग से आप खा पी नहीं रहे हैं, किसी चीज का स्ट्रेस रहा है, काफी दिनों से अगर बीमार रहे हैं, या फिर मौसम जैसे बदलता है, तो इस समय भी जैसे जैसे मौसम बदलता है तो आप ये ऑब्जर्व कीजिएगा कि बालों का गिरना शुरू होता है, फिर धीरे 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 अपने आप ये सेटल डाउन होता है। तो ये सब चीजें आपको नॉर्मली, जैसे कि तेल अप्लाई करना और ये सब चीजों से नॉर्मली वो सही हो जाता है। लेकिन अगर ये खून में अगर कोई दिक्कत है, जैसा कि हार्मोनल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सब अप्लाई करने से आपका अगर सही नहीं हो रहा है तो फिर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर मेडिकेशन करना होगा और उससे ही सबसाइड होगा। अगर ऑन एंड ऑफ है तो हो सकता है ये मौसम चेंज हुआ, कोई स्ट्रेस रिलेटेड, या फिर खाने पीने में आप ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तो ये सब कारण है। हार्मोनल इम्बैलेंस है ही, ये कैसे कंफर्म किया जाता है? ये तो आपको टेस्ट करवाना होगा। तो आपको पर्टिकुलर टेस्ट जो मैं आपको प्रायर बता चुकी हूँ, ये सब टेस्ट करवाइए कि ये प्रॉब्लम्स या तो कंटिन्यू है या तो स्टैब्लिश्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना होगा और तब ठीक होगा। अच्छा।